जब आप फाइनेंस में होते हो तो आपके ओपिनियंस थोड़ा वेरी कर सकते हैं। लेकिन जब आप लॉ में भी हो तो एक बेहतरीन चीज़ होती है कि आपको एक क्लैरिटी फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो नेटवर्थ एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पे कि कुछ लोगों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं और मैं उनमें से कुछ डेफिनेशंस को रिगार्ड भी करता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल फीलिंग है कि सबसे बेस्ट डेफिनेशन अगर नेटवर्थ की कहीं दी गई है वो कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो इंडिया का कंपनीज एक्ट है उसमें नेटवर्थ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट नियर टू परफेक्ट डेफिनेशन दी गई है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी कंपनी फिर चाहे वो सो एंड सो बिजनेस मॉडल में हो, सो एंड सो कंट्री में हो, कहीं पे भी हो, उसकी एक्चुअल वर्थ उसकी नेटवर्थ होती है। ऑफ कोर्स कई लोगों का मानना है कि ब्रेकअप वैल्यू भी मैटर करती है। खैर ब्रेकअप वैल्यू पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो, क्योंकि वो एक टेक्निकल टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि एंटरप्राइज वैल्यू एक एक ब्रॉडर स्केल पर आ जाता है कि भाई सो एंड सो कंपनी, सो एंड सो बिजनेस मॉडल की एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, ये थोड़ा ब्रॉडर स्केल पे आ जाता है और इसमें थोड़ी सी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि इसमें वैल्यूएशन पैरामीटर्स आ जाते हैं और थोड़ा मामला टेक्निकल हो जाता है। लेकिन नेटवर्थ एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर किसी को अकाउंटिंग की ठीक ठाक नॉलेज भी हो तो भी वो किसी कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड करके नेटवर्थ खुद निकाल सकता है। ठीक है, आईएफआरएस में नेटवर्थ निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है लेकिन फेयरली आप उसको निकाल सकते हैं नेटवर्थ। मेरा ऐसा मानना है कि आप नेटवर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा ओपिनियन हमेशा से यही रहता है कि नेटवर्थ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है बिकॉज किसी भी कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यूएशन से सो एंड सो डिपेंड करती है उसकी नेटवर्थ पर। और नेटवर्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि वेरी करती है क्वांटिटेटिव स्केल पर, ना कि क्वालिटेटिव स्केल पर। अब यही एक पॉइंट है जिसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है।